इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधान तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। रिद्धि जाप। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्ताणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्ध्याय नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा। इसमें कहते हैं कि भगवान जी उपदेश तो बहुत लोग देते हैं, हर धर्म में उपदेश की प्रथा तो है ही, लेकिन फिर भी आपका जो उपदेश है वो हमारे पूरे अंधकार को, जन्मों जन्मों के अज्ञान को नष्ट करने में समर्थ है। यादृक् प्रभा दिन कृतः प्रहतांधकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोपि। कितने ही ग्रह और कितने ही सितारे हैं, उनके पास भी अपनी लाइट है, उनके पास लाइट तो है, लेकिन क्या उन ग्रहों और तारों की लाइट से पूरे विश्व के अंधकार को नष्ट हो सकता है? पूरे विश्व पर रात्रि का जो एक अंधकार छाया होता है, उसके लिए तो एक सूरज ही चाहिए होता है। ऐसे ही भगवान और भी धर्म हैं, और भी उपदेशक हैं, और भी मान्यताएं हैं, उन सब में ताकत है हमारे थोड़े थोड़े दुखों को क्षणिक रूप से दूर करने की। लेकिन हमारे जन्मों जन्मों का जो मूल कारण है, हमारी विपरीत मान्यता, हमारे मिथ्यात्व, हमारा ज्ञान, वो तो एक आपके उपदेश से ही हट सकती है। कहते हैं इसमें बहुत बहुत अच्छा वर्ड है इत्थम, यानी इस प्रकार। अभी तक की जितनी गाथाएं थी उनका सब समराइज करके ये बोला कि भगवान मुझे इतना ज्यादा निश्चय निर्णय कि आपने मार्ग को इतना क्लियरली डिवाइड करके हमें बताया है। धर्म उपदेश और धर्मोपदेश विधौ, धर्म उपदेश विधि न तथा परस्य, न तथा परस्य मीनिंग हमें कहीं और नहीं मिलता, मीनिंग कि परमात्मा आपने जो धर्म दिया, उपदेश दिया, और जो उसको जीने की विधि दी, वो हमें कहीं और नहीं मिलती। बहुत जगह पे बहुत सारे और ऑरेटर्स होते हैं, बहुत तरह के उपदेशक होते हैं, पर तुम्हारे जैसा इस मार्ग पर कैसे चलना है उसकी विधि जो आपने पिछली गाथाओं में बताई है, उससे हमें एकदम स्पष्ट हो चुका है कि हमें ये और कहीं पे भी नहीं मिलती। From Manju Didi's book. O my lord of Jinas, many prophets deliver sermons of their religions and beliefs in their own ways, but the method of imparting the philosophy and religion by you is quite unique. I have not even seen such a unique deliverance at all. My lord, let indeed the planets like Jupiter, Venus, or all of them rise together, but they cannot break the supremacy of the pitch darkness of the night. It is only the light of the sun which melts the darkness instantaneously and single-handedly. O God, those so called proud and big prophets and preachers are, in reality, twinkling stars only, whereas you are the king of the galaxy, the sun. Where is the comparison? No match. O my Lord, bless me to enjoy your preachings and righteousness forever. Purpose and benefits. All devas, also known as demigods, want to enter the divine preaching hall of the Tirthankras. ये मैंने बहुत लोगों को बताया इसका कि जब हम लोग नॉर्मल रूटीन में लाइफ में लोग कहते हैं ना मेरे पे ग्रह चक्कर आ गया या कोई ग्रह से परेशान कर रहे हैं या कुछ भी, इसमें ये बहुत ही अच्छा लिखा है कि कई देर आर 4 टाइप्स ऑफ देव्स, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, like heavenly beings जो भी हैं, meaning जो भी देवी देवतास, before they enter the Samavasaran, they have to take an oath that they will not trouble all those who pray to Lord Adinath. It is only after they take this oath are they allowed to listen to the divine sound and preachings. This means that whosoever listens to this shloka will not face any problem in life due to the wrath of any of these devas. This also means that the person will be protected from the ill effects of planetary locations in the horoscope.
Chanting of this shloka especially nullifies the ill effects of planet Mercury, which governs our speech. As we all are aware that even if any one person in the house is ill-tempered or cruel or spurts venom in his speech, he or she can make the lives of all others a living hell. Chanting of this shloka changes a cruel person into a kind-hearted one, whether it is in the family or at work. Over to you, Kashmira Didi. धर्म कथन में आप सम वैभव अन्य न पाए, रहते ग्रह गण दीप्त पर रवि सम तेज न आए। हे प्रभु, धर्मोपदेश के विषय में समवसरण आदि रूप विभूति जैसी आपको प्राप्त हुई थी, वैसी अन्य देवों को नहीं। सो ठीक ही है, क्या कभी सूर्य जैसी कांति तारा आदि ग्रह नक्षत्रों को प्राप्त हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आंसर। इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी ने किस बात का वर्णन किया है? इस काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी ने जिनेंद्र भगवान की विभूति का वर्णन किया है। किस विषय में विभूति का वर्णन किया है? धर्मोपदेश के विषय में विभूति का वर्णन किया है। विभूति किसे कहते हैं? वैभव के लिए विभूति कहते हैं। भगवान जिनेंद्र का वैभव किस प्रकार का है? अंतरंग और बाहिरंग के भेद से भगवान जिनेंद्र देव का वैभव लक्ष्मी विभूति दो प्रकार का है। अंतरंग वैभव क्या है? चार घातियां कर्मों के नाश से प्राप्त हुए अनंत चतुष्टय रूप, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आत्मगुणों का प्रकट होना अंतरंग वैभव है। बहिरंग वैभव क्या है? अष्ट प्रातिहार्य युक्त देवोपनित अतिशयों के साथ समवसरण आदि की रचना बहिरंग वैभव है। अंतरंग और बहिरंग वैभव का दूसरा नाम शास्त्रों में क्या है? अंतरंग और बहिरंग वैभव का दूसरा नाम शास्त्रों में लक्ष्मी है। समवसरण किसे कहते हैं? धर्मोपदेश के लिए तैयार की गई तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा समवसरण कहलाती है। समवसरण की रचना कौन करता है? समवसरण की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। समवसरण की रचना कुबेर कहाँ करते हैं? सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से समवसरण लगने के अगले स्थान को जानकर वहां तीर्थंकर प्रभु से पहुंचने के पूर्व ही समवसरण की रचना करा देते हैं। समवसरण की रचना किस तरह होती है? समवसरण में 12 कोठे होते हैं। ये कोठे क्या है मुझे मालूम नहीं है, मगर ये ऐसे बोलते हैं कि जो 12 होते हैं ना, जो और वो 3 सिंहासन लगते हैं, उनके आजू बाजू होते हैं, जिसकी व्यवस्था क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम कोठे में रुद्धियों के धारक गंधर्व देव आदि मुनिगण विराजमान रहते हैं। दूसरे में कल्पवासी देवियां, तीसरे में आरिकाएं, चौथे में ज्योतिषी देवियां, पांचवे में व्यंतर देवियां, छठे में भवनवासी देवियां, सातवें में भवनवासी देव, आठवें में व्यंतर देव, नववें में ज्योतिष देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में चक्रवर्ती मांडलिक राजा एवं अन्य स्त्री पुरुष और 12वें में तिर्यंच जीव रहते हैं। इनके अलावा क्या अन्य जीव भी समवसरण में जाते हैं? नहीं। विकल त्रय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव और पंचेंद्रियों में विकलांग जीव समवसरण में नहीं रहते हैं।
यदि विकलांग पहुंचते भी हैं तो समवसरण भूमि के प्रभाव से वह पूर्ण अंगी हो जाते हैं। समवसरण में क्या सम्यक दृष्टि ही पहुंचते हैं अथवा मिथ्या दृष्टि भी? समवसरण में सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। कहा भी गया है कि समवसरण में मिथ्या दृष्टि, अभव्य और असंगी जीव नहीं जाते। ये हैं, ये जो शास्त्र है तिलोय पयणति, उसके दूसरे भाग की 941st गाथा में उसका वर्णन किया है कि क्यों सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। धर्मोपदेश के विषय में जैसी विभूति भगवान के लिए है वैसी अन्यों को नहीं, न तथा परस्य। इस कथन का क्या अभिप्राय है? पर अर्थात दूसरे जो ब्रह्मा, विष्णु आदि लोक में भगवान माने जाते हैं, उन्हें अथवा इंद्र, चक्रवर्ती आदि को भी वैसी विभूति प्राप्त नहीं हुई जैसी भगवान आपको प्राप्त हुई। उपयुक्त कथन का यही अभिप्राय है। इस बात को सिद्ध करने के लिए काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी ने कौन सा उदाहरण दिया है? अंधकार को नष्ट करने वाली प्रभा जैसी दिनकृतः अर्थात सूर्य के पास होती है, वैसी प्रभा ग्रह गणस्य अर्थात शुक्र, बुध, तारा आदि ग्रहों में नहीं पाई जाती हैं। आज के 37 नंबर के श्लोक के क्वेश्चन आंसर यहाँ पूर्ण होते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच।